आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ मुझे आसान तरीके से सबक 2B हिस्सा दोम यानी ग्रामर की दोहराई में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमने इस सबक में सीखा था सूरह फातिहा उसकी आयत नंबर 1 से 3, और ग्रामर में हम हुआ मुस्लिम हम मुस्लिमून यानी ज़माइर का टेबल है और इसम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी हम दोहराई कर लेते हैं। ग्रामर में हम ग्रामर पार्ट की सिर्फ दोहराई करते हैं, ठीक है। उसमें हम मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, सौले ये इसम हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं सबक में। तो आज हम इसकी दोहराई करते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको याद हो गया होगा उम्मीद है, क्योंकि ये आगे मुस्तकिल चलना है और पढ़ भी चुके हैं। तो ऐसा है कि आप लोग हैंड रेस करें, क्योंकि दोहराई का सेशन जो है वो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस के लिए होता है। तो आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे आपके लिए ही फायदा है। तो आप ज़्यादा इसको दोहराएं। जी सिस्टर आयशा, ये टेबल है ज़माइर का, डिटैच्ड प्रोनाउंस। तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं हम। जी। हुआ वो, तुम वो सब। इशारों के साथ अंत हुआ वो, आप। जी। इशारों के साथ आपने करना है। अच्छा जी। हुआ वो, हम वो सब। अंत आप, आना मैं। अंतुम आप सब, नहनु हम सब। नाहनु हमजा, ठीक है। अनाखा की जमा की आप है, क्या बनेगी? नहनु। नाहनु, माशाल्लाह। और हम का वाहिद हम का वाहिद हु, हुआ। हुआ, ठीक है। हम्म, और अंतुम का इशारा किधर किया आपने? सामने। एक उंगली से। अंता का भी सामने, अंतुम का भी सामने। तो फर्क क्या आया इनमें? अंता में एक उंगली करनी और अंतुम में ज्यादा। 4 उंगलियों के साथ, ठीक है। ये वाहिद जमा का इस तरह डिफरेंस इनका पता चल जाएगा। ये हम लोग की आसानी के लिए ही बस तरीका बताया है। जी जी। तो और कोई इसका वो चीज नहीं है, ठीक है। बस हमारे याद करने में आसानी के लिए। चलें ओके। जी, माशाल्लाह। आगे देख लेते हैं अल्फाज कलमे की 3 किस्में। इसम, फेल, हर्फ। अभी हम इसम पढ़ना शुरू कर चुके हैं और इसम दोहरा रहे हैं आज भी। इसम होता क्या है? जी इसम शबाना खालिद। किसी का नाम, किताब। मैं जिसका किसी नाम लूंगी चीज ना का। वो प्लीज बोलें, बाकी जो है अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें। सिस्टर शबाना, आप अनम्यूट करें अपना माइक। जी। जी आप बताएं इसम क्या होता है? आपने कल इस लेसन में पढ़ा नाम, होगा। नाम, किताब या जगह। ये और सिफ्त भी है, ये अरबी जुबान में सिफ्त को भी इसम ही कहते हैं। जी जब। बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है। और इसकी पहचान? इसकी पहचान है कि इसके आगे वो तनवीन होती है। ठीक है, उसके एंड पे तनवीन होगी, या जी। फिर शुरू में अल लगा होगा, अलिफ लाम। और जमा की सूरत में वाव नून या नून। और मुन्नस की सूरत में गोलता वाहिद के लिए, और जमा की सूरत में अलिफ ता। ये आगे इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ लिया अभी हम उसी पे फोकस करते हैं। फेल जो है किसी काम का करना या होना जमाने के एतबार से, वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हर्फ जो है जो इसमो और फेल को मिलाता है, या इसको ऐसे याद कर लें, जो इसम नहीं है फेल नहीं है वो हर्फ है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप हर मतलब लेसन में ये स्लाइड देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। खास करना हो इसम के शुरू में लगाने के लिए, इसम को खास करना हो तो उसके शुरू में हम अल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में दा है, उस तरह वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। तो अरबी में उसकी पहचान क्या है? शुरू में अल लगा होगा तो हम उसको कहेंगे ये खास इसम है, इसमें मार्फा है। तो आम से खास बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी सिस्टर वकारुनिसा, आपका माइक अनम्यूट है, आप करना इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगी? मुस्लिमुन। और जी, इसकी जमा होगी कि अल मुस्लिमो। क्या होगी? अल मुस्लिमो। अल मुस्लिम क्या है इसकी?
ये अगर हम अल लगाएंगे मुस्लिमों के साथ तो फिर उसके साथ अल मुस्लिमों हम लगाएंगे। अगर हम सिर्फ मुस्लिमों लगाएंगे तो मुस्लिमोन लगाएंगे इसको जमा करने के लिए। नहीं, अल क्यों लगाया है? अल से ये जमा बन गई है या क्या हुआ है? अल से ये खास हो गया, जिस तरह ये दा का पास प्रोनाउन हो बना गया। ना, ये जी खास हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बस अभी आप इसी की प्रैक्टिस करें जो सामने लिखा हुआ है। मुस्लिमुन से अल मुस्लिमू, मोमिनुन से मोमिनों से अल मोमिनू, जी, सालिहुन, अस्सालिहु, काफिरुन, अल काफिरु, मुशरिकुन। अल मुशरिकु। जी माशाल्लाह। अच्छा, आपने एक और चीज भी नोट की होगी, आपने कल सीखी भी होगी कि जब शुरू में अल लग जाएगा तो एंड पे जो इसम की तनवीन आती है वो खत्म हो जाएगी और सिंगल हरकत रह जाएगी। ठीक है, आपने ये छोटी छोटी सी चीजें जब आप वर्कबुक करें तो उसमें भी लिखते हुए कई बार ध्यान नहीं रहता, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है क्योंकि अरबी में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन हरकत की तब्दीली से मतलब भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जी। चलें जी माशाल्लाह। अब हम जमा बनाने का देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने कल सीखा था वाव नून या नून के साथ हम जमा बनाते हैं इसम की। तो कौन मुझे बताएगा वाव नून कब लगता है जमा में? आप लोग हैंड रेज करें। माशाल्लाह इतने पार्टिसिपेंट्स हैं तो आप लोग हैंड रेज करें और दोहराई में भी पार्टिसिपेट करें। जी सिस्टर वलिया अफरा अफरा। जब दो पेश होता है। जब दो पेश कहाँ होता है? जब इसम के एंड पे दो पेश की तनवीन हो तो उसकी जमा बनाने में हम वाव नून लगाते हैं। ठीक है, बताया उन्होंने, ठीक है। और या नून की जमा कब बनेगी? सिस्टर नरजिस आप बताएं। जी, जब दो जेर की तनवीन होगी और दो जबर की तनवीन होगी। जी, दो जबर की या दो जेर की तनवीन अगर इसम के आखिर में हो तो हम उसकी जमा बनाते हैं या नून के साथ। ठीक है, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन के एंड पे देखें दो पेश की तनवीन है तो हम उसकी जमा बनाएंगे मुस्लिमूना। ठीक है, और अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन है तो उसकी जमा बनेगी मुस्लिमीना। चलें, अब इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? सिस्टर फरहाना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी, ये जो टेबल बना है जमा बनाने का? जी बाजी। मुस्लिमून चलें। मुस्लिमून ना, मोमिनून मोमिनून, सालिहून सालिहून, काफिरून काफिरून, मुशरिकू मुशरिकून, मुस्लिमन मुशरिकुन मुस्लिमीन, मुशरिकुना। मुस्लिमिन मन मुस्लिमीन मुस्लिमीना, जी मोमिनून मोमिन मोमिनीना मोमिनीना, सालिहन सालिहिन सालिहीना, काफिरन काफिरिन काफिरीना, मुशरिकन मुशरिकीन मुशरिकीना। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई करना चाहेगा इसकी? बस क्योंकि लेसन में ज्यादा मेन ये चीज थी तो हम इसको जरा देख लेते हैं। सिस्टर शबाना आप करना चाहेंगी इसकी प्रैक्टिस? जी। चले, दो अ, जबर दो मुस- जेर वाले की प्रैक्टिस कर लें। जी। मुस्लिमुन मुस्लिमून, मुमिनुन मुमिनून, सालिहुन सालिहून, काफिरुन काफिरून, मुशरिकुन मुशरिकून। अगला भी कर लूं? जी जी कर लें। जी। मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमीना, मुमिनन मुमिनिन मुमिनीना, सालिहन सालिहिन सालिहीना, काफिरन काफिरिन काफिरीना, मुशरिकन मुशरिकिन मुशरिकीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अब क्लियर, मेरे हाल आवाज भी सबको क्लियर आ गई होगी तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसम की तीन निशानियां यहाँ बताई हैं। ये सवाल वर्कबुक में भी होता है इसलिए ध्यान से आप लोगों को बताया हुआ है सारा कुछ। वही चीज है, शुरू में अल लगा होगा तो वो इसम होगा, या फिर आखिर में तनवीन लगी होगी तो वो इसम होगा, या जमा की सूरत में वाव नून या नून। ठीक है, ये इसम की निशानियां हैं। इसम हम कैसे पहचानते हैं तो ये उसके उन्होंने निशानियां बताई हैं। तो जैसे अल और प्लस करके उन्होंने मुस्लिमुन किया है, तो जब हम उसको इकट्ठा जोड़ेंगे तो अल मुस्लिमू बन गया। जो अभी मैंने बात बताई है पीछे
जो इसम के एंड पे तनवीन है अल लगने की वजह से वो सिंगल हरकत में तब्दील हो गई है। ठीक है, अल मुस्लिमुन जो अलग अलग लिखा हुआ है उसको जब हम जोड़ेंगे तो अल मुस्लिमू बन जाएगा, और उसी की जब जमा बनाएंगे तो ये पेश की तनवीन थी तो अल मुस्लिमूना बन जाएगा। ठीक है, और अगर दो जबर और दो जेर की तनवीन है एंड पे तो अल मुस्लिमा या अल मुस्लिमी बन जाएगा सिंगुलर में, और जमा में अल मुस्लिमीना, और जेर की तनवीन में भी अल मुस्लिमीना, ये दोनों सेम हो जाएंगी इनकी जब। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस चले यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो जमीर जमायर हमने पढ़े थे, हुआ एक जमीर है, इसमें जमीर उसको हम बनाते हैं इसम के साथ जोड़ लेते हैं प्रॉपर, जो किसी चीज शख्स का नाम कह लें तो एक सेंटेंस बन जाता है छोटा सा। ठीक है, तो कितनी खुशी की बात है कि हम साथ साथ वो भी सीखते जा रहे हैं। तो हुआ मुस्लिम, इसको हम मुस्लिमुन भी पढ़ सकते हैं, जब कोई तनवीन ना लगी हो, कोई हरकत ना हो तो वो पेश की या पेश की तनवीन ही होती है, ये बाय डिफॉल्ट इसको समझ लें आप। हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। जब हुम लगा चूंकि वो जमा है हुआ की, तो मुस्लिम की भी जमा ही बन जाएगी। ठीक है, अंता मुस्लिम या अंता मुस्लिमुन, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, या अना मुस्लिमुन दोनों पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ आसानी के लिए उसको एंड पे हम जज्म शो करवा रहे हैं, लेकिन जज्म होती नहीं है। ठीक है, इसम के एंड पे जज्म नहीं आएगी। अंतुम मुस्लिमूना, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान हैं। तो अब प्रैक्टिस कौन करेगा? सिस्टर माहा, आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अन मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अना आना मुस्लिम, मुस्लिम, आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी। अब इनके एंड पे वैसे तनवीन या जबर जो भी इसमें हरकत आ रही है ना, जैसे जमा में मुस्लिमून ना है, नून के ऊपर जबर है, तो वो पढ़ जी, लें तो ज्यादा अच्छा है आपको, मतलब याद करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नए अल्फाज हमने सीखे थे इसमें। हल, क्या, नाम, हाँ, ये जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें ये छोटे छोटे से लफ्ज हैं, इनकी वजह से हमारा एक पूरा अरबी का सेंटेंस जो है, जुमला जो है, वो हमने सीख लिया। हल हुआ मुस्लिमुन, क्या वो मुसलमान है? नाम हुआ मुस्लिमुन, जी हाँ वो मुसलमान है। अब देखिए मेरा इशारा चेंज नहीं हुआ, हुआ के साथ जवाब में भी हुआ ही रहा है, तो इशारा भी वही रहा है। और हुम की सूरत में जब हम किसी मतलब जो शख्स यहाँ पे हाजिर नहीं है, हमारे सामने मौजूद नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके जवाब में और सवाल में दोनों में इशारे चेंज नहीं होते। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिम। हल हम मुस्लिमूना, नाम हम मुस्लिमूना। हल अंता मुस्लिम, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो उसका जवाब जो है उसका इशारा मेरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, नाम, नाम अना नाम, मुस्लिम। इसी तरह हल अंतुम मुस्लिमूना, मतलब मैं आप सबसे पूछूंगी तो जवाब हम सब में आ जाएगा, नाम नाहनु मुस्लिमूना। तो ये आपने इस चीज जो है बहुत जहन में रखनी है, अंता का जवाब अना में, अंतुम का नाहनु में। ठीक है, अब ऐसा करें, दो लोग, सिस्टर अरीबा और सिस्टर फरहाना। सिस्टर अरीबा आप क्वेश्चन करें, सिस्टर फरहाना आप रिप्लाई करेंगी। ठीक है, जी। सिस्टर अरीबा, जी आपका माइक अनम्यूट हो गया, आप करें इशारे के साथ। आप क्वेश्चन करें सिस्टर रीबा। सिस्टर वलिया आप कर रहे हैं? सिस्टर रीबा की आवाज नहीं आ रही अभी। हल हुआ मुस्लिम। नहन हुआ मुस्लिमून। हल हुम मुस्लिमून। नहन हम मुस्लिमून। हल आता मुस्लिम मुस्लिमून। नाम अना मुस्लिमून। हल आता मुस्लिमूना। नहन नहनु मुस्लिमूना। जी माशाल्लाह। और कोई करना चाहेगा? दो लोग और देख लें। सिस्टर वकारुन्निसा और रेडमी 9C के नाम से कौन है?
रेडमी 9C कौन है? जी मैं आशिका नाम तो क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम। आपके वालेकुम अस्सलाम। आप ना अपना नाम चेंज कर लें, रेडमी 9C आ रहा है उसमें नाम लिख लें ताकि आपको बुलाने में आसानी हो, हमें पता हो कि आप कौन है। ठीक है, मैंने चेंज किया था, अभी चेंज नहीं हुआ उसका। नहीं उस पर चेंज आ- नहीं हुआ। चले आशी बहरहाल अभी जावेद। आप कर लें, क्वेश्चन आप करें सिस्टर वकारुनिसा, आप इसका रिप्लाई कर दीजिए। जी। हल हुआ मुस्लिमुन। नाम हुआ मुस्लिमुन। हल हुम मुस्लिमूना। नाम हम मुस्लिमूना। हल अंता मुस्लिमुन। नाम आना मुस्लिमुन। हल अंतुम मुस्लिमूना। नाम नहनु मुस्लिमूना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। चले अब हम वर्कबुक पे आ जाते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। ये वाहिद जमा वाव नून या नून के साथ ये सारी प्रैक्टिस बहुत टाइम मतलब लगाया है और समझाया है। आई होप कि अब आप ये पेज तो जरूर कर लेंगे खुद ही। ठीक है, मोमिन से वाव नून उन्होंने लिखा हुआ है कि इस कॉलम में वाव नून वाली जमा लिखनी है, तो मोमिन से मोमिनूना और जमा या नून के मोमिनीना। ठीक है, आपने ज़ेर ज़बर जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ के लगानी है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये सारा पेज उस तरह हो जाएगा। सवाल जवाब नहीं सॉरी, पहले उर्दू में अंता सवाले या फांता सवाले हुन। फा का मतलब पढ़ चुके हैं, फा पस आप या तुम, सवाले नेक पस आप। ठीक है, मतलब लफ्जों को तोड़ लें और हर लफ्ज का आप जो पढ़ चुके हैं उसी में से ही ये वर्कबुक बनाई हुई है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मिन का मतलब होता है से, मुसलमान मुसलमान से। ठीक है, वाह हुआ मोमिन। आप लोग अगर आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप भी प्रैक्टिस कर लें, मतलब कोशिश करें उसको खुद से ट्रांसलेट करने की। वाह का मतलब और, हुआ वो और मोमिन, वो और वो मोमिन है। माशाल्लाह, ठीक है। वह अंतुम मुस्लिमूना, और आप सब और मुसलमान हम हैं। सब और मुसलमान आप हैं। सब मुसलमान हैं। वेरी गुड। वह हम सॉलिह, वो सब सालेहीन और नेक। वो सब नेक है, और सालिहीन है। वाह का मतलब और, वो और भी लिखेंगे। ठीक है, और वो सब सब सालिहून नेक मतलब नेक हैं, नेक है। नेक लिख लें इसकी जगह, साले लिख लें। वो और वो सब नेक हैं। नेक है। चलें अब उर्दू से अरबी बना लेते हैं। वो मोमिन है, वो के लिए हमने क्या पढ़ा था? वह मोमिन। हुआ, वहुआ ठीक है, मोमिन। हुआ मोमिन या हुआ वाह मोमिनुन। हम सब मुसलमान हैं, हम सब के लिए क्या होता है? नहनु हम सब, नाहनु, हम सब के लिए नाहनु और मुस्लिमून। जमा है तो फिर हम मुस्लिमूना लगा देंगे, नाहनु मुस्लिमूना। या अगर कोई नाहनु मुस्लिमीना भी लिख लेता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता कि जेर की बात हो रही है या जबर की या पेश की। ठीक है, तो दोनों सूरतें बन सकती। और वो नेक है, वहुआ वेरी गुड। वाह हुआ सौले, वो सब नेक हैं। वहुम सालेहून। हम सालिहीन। वाह नहीं आएगा, सालिहीन। वाह तो और के लिए था। हम, सिर्फ हम आएगा, हम सौलिहूना। आप मोमिन हैं, अंत मोमिन। अंत मोमिन। बिल्कुल ठीक है, अंता मोमिन। अगर जमा की बात होती ना तो आप सब लिखा होता। ठीक है, तो ये वाहिद है तो इसलिए अंता लगाएंगे। नेक्स्ट है सवाल जवाब, अरबी में ही आपने इनके जवाब देने हैं, उर्दू में नहीं इनको ट्रांसलेट करना। हल हुआ बखैर, क्या वो खैरियत से है? नहम हल हुआ बखैर, नहम हुआ बखैर। वेरी गुड। नाम हुआ बखैर। हल अंता बखैर, आना नाम अना बखैर। जी नाम अना बिखैर। हल अंतुम बिखैर, नाम 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 नहनु बिखैर। नहनु जी बखैर। नाम नहनु बिखैर। हल अंता मोमिन, हल नाम नाना अना मोमिन। नाम अना अना मोमिनुन। ठीक है, नाम हल अंतुम मोमिनूना, अंतुम मुमिनून। नाम नहनु मोमिनूना। वेरी गुड। नाम नाहनु मोमिनूना। माशाल्लाह आप लोग सारे समझ गए हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो अब उम्मीद है कि आप लोग अपना होमवर्क
जो है वो भी मुकम्मल कर रहे हैं, अगर नहीं किया तो उसको मुकम्मल कर लें, और अपनी वर्कबुक भी जो है वो साथ साथ ही मुकम्मल करते जाएं। इकट्ठा काम मत कीजिएगा, बाद में फिर खुद ही इंसान कहता है इतना काम और फिर लिखा नहीं जाता। तो इसलिए आपने जो ताज़ा ताज़ा पढ़ा होता है ना, तो साथ ही उस दिन वर्कबुक भी कर लिया करें, और जो होमवर्क आए उसको भी साथ साथ करें। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर हम उसको दुआ करते हैं और ख़त्म करते हैं। अब सामने जाने चलें दुआ कर लेते हैं, अगर फिर उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलने अल्लाह लगे। ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।